Hello बच्चों, let's read the question. Question says, find the equation of two straight line passing through one line x plus y equals to 0. Find also the area of the triangle formed by the three lines. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई हमारे पास दो लाइन है जिसका स्लोप m1 और m2 है, उनके बीच में एंगल जो है डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं. m1 m2 ये दो लाइन है, उनका स्लोप है m1 और m2, उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है. तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. हाँ, अगर कोई जो लाइन है वो एक पॉइंट x1 y1 से जा रही है एंड उसका स्लोप जो है वो m है, तो उस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. उस लाइन का स्लोप होगा इक्वल्स टू m x माइनस x1 होता है. ये इस लाइन का इक्वेशन होती है ना. हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि दो स्टेशन हमें फाइंड करनी है जो कि इस एंगल के साथ, जो इस लाइन के साथ जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है. तो पहले हम जो x प्लस वाई का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन का. तो इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स, और कोई भी लाइन अगर y इक्वल टू सी के फॉर्म में है तो x का कोफिशिएंट जो होता है m वो उस लाइन का स्लोप होता है. तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, -1. तो इस लाइन का अगर स्लोप हम लिखें तो m से अगर लिखें तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -1. तो ना हमारे पास दो जो लाइन है उसकी इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं, tan थीटा लगाते हैं, क्योंकि हमें दो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस x प्लस वाई इक्वल टू 0 से 60 डिग्री का एंगल बनाता है. तो मान लो हम जो लाइन की इक्वेशन है वो जो लाइन का स्लोप है वो m1 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, और थीटा कितना है 60. तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा m की वैल्यू कितनी है -1 माइनस m1 अपॉन 1 माइनस m1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है -1 और 60 डिग्री कितना होता है √3 tan 60. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस m1 अपॉन 1 माइनस m1. नाउ अब इसकी वैल्यू एक बार प्लस में लेते हैं एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा -1 प्लस m1 अपॉन 1 माइनस m1. नाउ तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको एक बार हम प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले. तो प्लस के लिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस m1 अपॉन 1 माइनस m1. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 माइनस √3 m1 इक्वल्स टू -1 माइनस m1, और अब हम m1 को एक तरफ रखेंगे तो √3, और ये नंबर हम इस तरफ लेकर आएंगे तो +1 हो जाएगा इक्वल्स टू √3 m1 इधर आके प्लस में और माइनस m1. यहाँ पर हम क्या करते हैं √3 प्लस 1, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं m1 को, तो यहाँ पे क्या आएगा √3 माइनस 1. तो इसको हम ये लिख सकते हैं √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल्स टू m1. यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, इसमें √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आएगा m1 इक्वल्स टू ऊपर तो ये दोनों इसमें तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा √3 प्लस 1 का, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे तो m1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m1 आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1. तो ये बचेगा नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया जो कि होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो m1 इक्वल्स टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2 जो कि इक्वल आएगा 2 प्लस √3 के. तो ये आया हमारा m1.
अब हम यहाँ पर इसमें m की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर लेते हैं, यहाँ पर ये निगेटिव में लेते हैं एक बार, और फिर m सेकेंड स्लोप मिल जाएगा यहाँ से। तो हम सेकेंड स्लोप पुट करते हैं, -√3 ले लेते हैं, तो और सेकेंड स्लोप को m2 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m2। यहाँ से माइनस कटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 m2 इक्वल्स टू 1 प्लस m2। हम एक काम करते हैं, m2 वाले टर्म को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू m2 प्लस √3 m2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, और यहाँ से m2 को कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस √3, और यहाँ पर √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसको हमने क्या किया, डिवाइड में भेज दिया, तो √3 प्लस 1 हो गया, जो कि m2 के इक्वल आ गया। यहाँ पे हम इसका फिर रैशनलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 अपॉन नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू m2। ये क्या आएगा, यहाँ पर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे 3 माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2, तो 4/2 कितना आएगा 2, और ये वाला भी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 इक्वल्स टू कितना आ गया m2। नाउ m1 और m2 की वैल्यू आ गई, और हमें ये पता है कि ये दोनों लाइन जो पास हो रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है वो 1,2 से पास होते हैं। तो कोई भी लाइन अगर की स्लोप पता है और वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट पता है, तो हम उसकी इक्वेशन ये होती है। तो नाउ यहाँ पर हम दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन है वो 1,2 से पास हो रही है, और स्लोप जो है हम पहले लाइन का स्लोप लिख लेते हैं, जो कि है 2 प्लस √3। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1, इसका मतलब y माइनस 2, यहाँ पे y1 है 2, और m की वैल्यू है 2 प्लस √3, और x माइनस x1 जो कि है 1। नाउ यहाँ पर हम अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस y-2, और 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, तो 2x माइनस 2 इन प्लस √3x माइनस √3। नाउ यहाँ पर हम x वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, सभी नंबर को एक तरफ ही लिख लेते हैं, तो x को हम कॉमन करके ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3, और y को हम इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस y, और हमारा बाकी टर्म बच गया, -2 से -2 कट गया, और बचा क्या -3, -√3 इक्वल टू 0। पहली क्वेश्चन तो हमारी ये आ गई। हम दूसरी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। तो हम किस पॉइंट से जा रहे हैं, 1,2 से, और स्लोप क्या है m2 इक्वल टू 2 माइनस √3। तो ना यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ से ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस √3 x माइनस 1, और ना इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और इसकी मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करते हैं कि x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 2 माइनस √3 एक साथ ही लिखते हैं, अब हम इसकी मल्टीप्लाई उससे कर लेते हैं -1 से, तो -2 प्लस √3। अब हम सब टर्म को इस तरफ ले आते हैं, तो x 2 माइनस √3 माइनस y, और फिर इस पर क्या होगा कि और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आएगा क्या, प्लस √3 इक्वल्स टू 0। दूसरी क्वेश्चन हमें ये मिल गई, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। नाउ हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमें दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है, और हमें इन तीनों से जो तीनों एंगल से मिलने वाला जो वो है, तीनों इक्वेशन से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो नाउ एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 एंड 1, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। तो ना वर्टिसेस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें तीनों लाइन के इंटरसेक्शन
पॉइंट फाइंड करने होंगे ना। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी? पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो पहली इक्वेशन और हम ये वाली इक्वेशन जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारी x 2 प्लस रूट 3 माइनस वाई माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। अगर हम दोनों को ऐड करें तो y से y जो है प्लस माइनस से कट जाएगा और यहाँ से x और ये वाला जुड़कर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये x और ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x रूट 3 प्लस 3 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू माइनस रूट 3 उस तरफ जाएगा रूट 3 हो जाएगा और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3। हम रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं नीचे से तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। और अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं 1 अपॉन रूट 3 से ऊपर नीचे 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन कर ही देते हैं। x इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 जो कि 2 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स, मतलब इसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमें एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया और वो आया, हम इसे x1 y1 लिख करके लिख लेते हैं और जो कि आया हमारा इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 ये आ गया। हम सेकंड जो है वो लिख लेते हैं एंड हम अब इस वाले को इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। तो y x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 x और ये एक x इसमें और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, एक है और ऐड हुआ तो 3 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ये जो रूट 3 है उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3। यहाँ से अगर हम यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से ये हो जाएगा, हम यहाँ पे फिर माइनस रूट 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, ऊपर माइनस रूट 3 कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस रूट 3। अगर हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें या रेशनलाइजेशन करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस रूट 3 और नीचे भी 1 प्लस रूट 3 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर आएगा 1 प्लस रूट 3 और नीचे जो आ जाएगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर जो कि माइनस 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा y को x इक्वल्स टू माइनस वाई हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 हम x2 इसको लिख लेते हैं तो x2 ये हो गया हमारा 1 प्लस रूट 3 अपॉन माइनस 2 एंड y2 क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव पार्ट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपॉन में माइनस है वो कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2। नाउ अब हम क्या करते हैं कि हम इसको इस इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें y2 x2 और y2 मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं, पहली इक्वेशन लिखते हैं x2 प्लस रूट 3 माइनस वाई माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है x और 2 माइनस रूट 3 माइनस वाई प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब नाउ अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस इससे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 से जो है अगर हम इसमें देखें तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे रूट 3 प्लस हो जाएगा तो 2 रूट 3 हो जाएगा तो ये 2x रूट 3 माइनस ये माइनस माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा और रूट 3 अगर हम 2 रूट 3 को कॉमन लेके 0 में भेजते हैं तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू
1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू भी ये x3 हो जाएगा हमारा, हम x3 लिख लेते हैं, यहाँ पे x3 कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से नाउ अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में 1 पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 1 पुट करने पे तो ये हो जाएगा, हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो 2 प्लस रूट थ्री माइनस वाई माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो रूट थ्री से रूट थ्री कटा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो x3 y3 इक्वल टू क्या आ गया 1, 2। तो नाउ ये तो हमें पॉइंट अब पता चल गए सारे। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 x1। x1 कितना है हमारा, x1 हमारा था रूट थ्री माइनस 1/2, तो हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1/2 माइनस रूट थ्री माइनस 1/2 1। और इसी तरीके से y2 लिख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा y2 क्या है 1 प्लस रूट थ्री अपॉन माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 और 1, और ये है 1 2 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/2, हम पहली वाली रो में ऐड कर रहे हैं। तो ये प्लस माइनस है तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा, तो ये पहला टर्म जीरो, सेकेंड वाला भी अपोजिट साइन है, जीरो हो जाएगा, और 1 प्लस 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस रूट थ्री माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री अपॉन 2, और ये 2 1 1 1। नाउ अब क्या करते हैं, हम इस कॉलम के अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, और पहला वाला तो 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला भी 0 हो जाएगा, थर्ड वाला करते हैं। तो ये हो जाएगा +3, और ये आएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो, इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ होगी, तो ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री माइनस माइनस प्लस 1/2, और इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी माइनस 1 प्लस रूट थ्री अपॉन 2। नाउ हम यहाँ पे जो दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेके 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये जो है ये टोटल पूरा इक्वल हो जाएगा हमारा। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो इक्वल टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा अपना माइनस रूट थ्री प्लस 1, एलसीएम 2 ले लिया, और माइनस 1 माइनस रूट थ्री, ये हो गया। और यहाँ से देखते क्या है, इससे ये गया, और नाउ यहाँ पर इंटू 3 भी है, तो ये हो जाएगा इंटू 3, ये वाला 3, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस 2√3 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, ये आया माइनस √3 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायर यूनिट, अब एरिया जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हम पॉजिटिव में लिखते हैं, तो 3√3/2 मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो यहाँ से ये हमारा स्क्वायर यूनिट वैल्यू आ गई। सो फाइनल आंसर 3√3/2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर हम इसको 2 को कम्प्लीटली 2 बना लेते हैं, 2 स्क्वायर यूनिट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।